बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहे हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट फ्रॉम फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। आपने इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। अब देखिए, जैसे वंस है, वंस के साथ हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना। 5 1 जार 5 और ये 5। अब 10 है, 10 के साथ जो 10 होता है, जहाँ आपके पास 10 रुपीज के साथ एक जीरो होता है ना, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये 80 आ जाएगा। इसी तरह से 100 है, 100 के लिए 2 जीरो होते हैं तो ये 700। और ये हमारे पास 6 के साथ 6000 है तो ये 1000 के साथ 3 जीरो आते हैं तो ये 6 के साथ 3 जीरो आ जाएंगे। सिमिलरली इधर भी 4 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता, 1 होता है। इसके साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 100 और इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 1000 करके आंसर लिख देंगे। ठीक हो गया। ये मैंने आपको स्टार्ट की एक्सरसाइज के अंदर, ये जो स्टार्ट वाला जो पेज है, ये मैंने आपके साथ जब शेयर किया था तो मैंने आपको इसके साथ बहुत एक्सप्लेन में भी आपको बताया था। ठीक हो गया। अच्छा, ये देख लीजिए, ये भी इसी तरह से सी और डी पार्ट इसी तरह से सॉल्व करना है। उसके बाद फिर वो कहते हैं राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड पार्ट। आपने 9 की प्लेस वैल्यू देखें, 1s 10s 100 और ये 1000। ठीक है, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100 यानी 900 कर देंगे। 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1000 तो ये 4000। 6 10s पे आता है तो ये 60 हो जाएगा। 5 जो है वो 1000 के उसमें आ रहा है तो ये 1000। ये 9 जो है वो 1s के ऊपर आता है तो इसके साथ 9 ही रहेगा। 7 जो है ये 100 के ऊपर आता है तो ये 700 हो जाएगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 इन ईच ऑफ द नंबर इन कॉलम ए। आपने वैल्यू जो है सिर्फ 4 की, हर नंबर के अंदर जो 4 नंबर आ रहा है उसकी वैल्यू बतानी है। जैसे इधर 4 है ना, ये 10s की फॉर्म में आ रहा है ना तो ये 40 हो जाएगा। ये 4 है, ये 100 के ऊपर आ रहा है ना तो ये 400 हो जाएगा। ये 4000 हो जाएगा और ये 4 1s हो जाएगा। उसके बाद आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता है, यानी किस तरह से कि जिस तरह से ये वाला तो आप लोगों को सॉल्व हुआ है ना। अब देखिए, ये यूनिट है 1s 10s और 100, सॉरी यूनिट 10s 100 और ये 1000। ठीक है, 1000 के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 8। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करना है। उसके बाद आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में जब लिखना है तो आपने इन मल्टीप्लाई वाली फॉर्म्स को रिमूव कर देना होता है। ठीक है, इस 4 को सब कंसीडर कर ले, फिर 6 को देखें, फिर 5 को, और फिर ये इसी तरह से रह जाएगा। सब आपने ये वाले नंबर देखने हैं जो जिधर मेरी सिर्फ उंगली नजर आ रही है, ये मतलब जो नंबर आप लोगों को नजर आ रहे हैं वो लिखने होते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये था। उसके बाद मैं आपके साथ इसी लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.4 भी शेयर कर देती हूँ। 1.4 के अंदर बेसिकली बेटा हमारे पास है जी प्रीडिसेसर और सक्सेसर का कॉन्सेप्ट। प्रीडिसेसर क्या होता है कि जो पहले आते हैं नंबर, जैसे से 18 से पहले क्या आता है, 17। ठीक है, इसी तरह से जो ये होते हैं, ये क्या होते हैं, ये प्रीडिसेसर होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्रीडिसेसर कहते हैं। और सक्सेसर क्या होते हैं, जो हमारे पास बाद में आते हैं। जैसे 18 के बाद क्या आता है, 19, इसको हम लोग सक्सेसर कहते हैं। जैसे 7891 है ना, ठीक है, इससे पहले इस 91 से पहले क्या होता होगा, 90, तो 7890 आ जाएगा। 38 से पहले क्या आता है, 37। 80 से पहले क्या आता है, 79। 60 से पहले क्या आता है, 59। सारे प्रीडिसेसर आप लोग लिख रहे हैं। अब हम लोग सक्सेसर लिखते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने ये वाले दो नंबर यानी 1s और 10s ही देखने होते हैं। ठीक है, अब देखिए 73 है, 73 के बाद क्या आता है, 74। 69 के बाद क्या आता है, 70। 30 के बाद क्या आता है, 31। ये वाले नंबर सारे सेम रहते हैं, बस ये वाला नंबर चेंज हो जाता होता है। 11 के बाद क्या आता है, 12। 45 के बाद क्या आता है, 46। 96 के बाद क्या आता है, 97। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि हमने एक नंबर दिया हुआ है 49 है, इसका प्रीडिसेसर भी लिखे और सक्सेसर भी लिखे। 49 से पहले 48 आता है तो 1448 हो जाएगा। ये 49 के बाद क्या आता है, 50 आता है तो 1450 हो जाएगा। इसी तरह से देख लीजिए, ये बाकी सारे भी मैंने सॉल्व किए हुए हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आपकी आ जाती है एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 के अंदर देख लेते हैं तो आप लोगों ने बड़ा नंबर और छोटे नंबर का बताना होता है, और जो नंबर इक्वल है उनका। देखिए 4227 और इधर भी है 4227। देखिए दोनों जो है वो एक जैसे नंबर, 227 और 72 है, एक जैसे नंबर नहीं है दोनों। ठीक है, 27 बड़ा होगा 72। देखिए पहले अगर आप ये यूं देखें, 42 और 42 तो सेम है ना, इसको तो इस तरह से कर लें। अब बताएं कौन सा नंबर बड़ा होगा, 72 बड़ा होगा ना, तो इस तरफ को मुंह कर देंगे। इसी तरह से 9800, 9000 बड़ा, आपके पास 9000 है और दूसरे के पास 8000 है, किसके पास ज्यादा पैसे है, 9000 वाले के पास ना, तो इधर मुंह कर देंगे। उसके बाद इसी तरह से इधर की तरफ ये दोनों इक्वल हैं, सेम है, तो इस तरह से कर देंगे।
फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं हमारे पास बेटा छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ, वो कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और जो डिसेंडिंग होते हैं वो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना होता है। तो ये देख लीजिए, ये मैंने आपके साथ इसका सोल्यूशन शेयर कर दिया। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर के ऊपर। आपने पहले छोटे नंबर लिखने हैं इधर, और उधर आप लोगों ने बड़े नंबर्स लिखने होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आपकी लास्ट आ जाती है एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 के अंदर बेटा बेसिकली बात हो रही है राउंड ऑफ की। राउंड ऑफ पे हम लोग कैसे करते होते हैं, अगर हमारे पास नंबर जो है 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 नंबर वर्ड के आखिर में आ रहे हैं। नंबर के आखिर में 54 है, 53 है, 52 है, ये 51 है। ये 4 नंबर जो हैं ये नंबर के आखिर में आ रहे हो तो नंबर जो है वो सेम रहता है। जब ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, ये अगला नंबर चेंज नहीं होता। इसके अंदर +1 नहीं करते होते। जैसे 63 है तो ये 60 हो जाएगा, 72 है तो ये 70 हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर हमारे पास 5, 6, 7 और 8 और ये 9 ये नंबर आए तो ये नेक्स्ट नंबर में चले जाएगा। जैसे 78 है तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है। 90 है, सॉरी 90 जो कहते हैं 96 है तो ये हमारे पास 100 हो जाएगा। ये इसमें 1 प्लस कर देते होते हैं, इसमें +1 कर देते होते हैं, ठीक हो गया जी। यानी कि इधर 9 के साथ +1 कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा ये देख, अब आप देख लेते हैं जब 59 है तो ये 60 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 6 आ रहा था ना, 46 है। हम लोग ने ये ना वाला 6 नंबर देखना है ना, ठीक है। तो ये 46 है, अब आखिर में 6 आ रहा है यानी ये नेक्स्ट नंबर में चेंज हो जाएगा तो ये 50 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 553 है, यहाँ पे 53 आ रहा है, आखिर में 3 आ रहा है तो ये पिछले नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा यानी 50 रह जाएगा। इसी तरह से बाकी सारे देखने ऐसे करने होते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है और आप लोगों को खुद भी प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, तो अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जो मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।